आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं श्रीनगर के स्टूडियो से अभी तक की लाइव नशरियात। दिन भर का अपडेट क्या कुछ है और अपडेट के हवाले से बताते चलूं कि रोज उठती है लाश तेरे शहर से। कल जो कुछ भी कश्मीर में हुआ उस पर सवालात के कटघरे में बहुत से इदारे आई जाते हैं। कल जो कुछ भी हुआ उस पर कल बयान जो आया उस पर आज हंगामा भी बराबर जारी था। बयान की भी तनकीद की जा रही थी और कल जो कुछ भी हुआ उसकी भी तनकीद की जा रही थी। और कल श्रीनगर के नज़दीकी इलाका नारबल में जो नौजवान की मौत का वाक़ा पेश आया, उसके बाद अखबारात में जो सुर्खी बनी उस हवाले से कटघरे में बहुत कुछ आता है। अखबारात में इस नौजवान जो वहाँ पे मारा गया उसके चाचे का बयान भी आया और लिखा गया। अखबारात में लिखा हुआ है कि उसका चाचा जम्मू कश्मीर पुलिस का एक मुलाजिम है, ईस्टर्न सब इंस्पेक्टर की रैंक पर तैनात है, श्रीनगर के पीसीआर में भी ड्यूटी है उसकी। और कल जब ये वाक़ा पेश आया उसके हवाले से बयान आया है कि उसका चाचा उसके साथ था। उसने बताया कि वो विटनेस हूँ मैं इस पूरे वाक़े का, और उसने इस पूरे वाक़े की तफसील बताते हुए बताया कि उसको नाके पर कोई नाका नहीं तोड़ा गया। उसका भतीजा उसी को उस चाचे को छोड़ने के लिए श्रीनगर जा रहा था, लेकिन नाके पर पहुंचते उन्हें रोका गया। वो रुके, उन्हें अपना आई कार्ड दिखाने की कोशिश की। उस बीच में वहां एक और पुलिस एहलकार मौजूद था जिसने इशारा सीआरपीएफ वाले को किया और सीआरपीएफ वाले ने गोली चला दी। और इसी चीज़ को लेके कल से लेके आज तक यही सवाल पूछा जा रहा था। सोशल मीडिया से लेके शहर के गली नुक्कड़ पर यही पूछा जा रहा था कि बयान किसका सही है। कल जो सरकार का बयान आया वो सही है, क्योंकि सरकार का बयान भी हमारे पास पुलिस की तरफ से ही आया है। और अगर वो बयान सही है तो ये जो पुलिस एहलकार दूसरा चाचा जो इसका ये बयान जो दे रहा है, क्या ये गलत है? अगर ये सही है तो वो गलत है। दो में से गलत किसका बयान? और लोग ये भी बात आज कर रहे थे कि तहकीकात अगर बात करती है सरकार, तहकीकात होनी है, करनी है, तो तहकीकात में माजी के जो हालात थे रहे तहकीकात के हवाले से, क्योंकि कश्मीर में ये पहला केस ऐसा नहीं है, बहुत से केस हुए हैं और अपस्मा का फ़ायदा भी कई जगहों पे उठाया गया है। लेकिन कल जो कुछ भी हुआ उसकी तहकीकात के हवाले से आम लोग शहर में पूछ रहे थे, बता रहे थे कि तहकीकात अगर होनी है तो माजी की तरह वो तहकीकात भी उसी की तरह इसको तहकीकात के बाद सरद खाने में नहीं डालना है। और तहकीकात के दौरान जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा, जो भी इसका मुजरिम होगा, जो भी दोषी होगा, उसको कम अज़ कम माजी में यही बताया गया कि कश्मीर में जो भी कुछ ऐसा वाक़ा आता है उसके बाद उन लोगों की ट्रांसफ़र की जाती है। लेकिन अब की बात यहाँ के लोग बता रहे थे, जो वहाँ जो आज भी सूरत उसी तरह कल की तरह बनी हुई थी, आज भी लोग वहाँ यही बता रहे थे कि तहकीकात में जो भी मुलजिम या मुजरिम करार पाएगा उसको ट्रांसफ़र नहीं करना है, उसको अदालत में खड़ा करना है, अदालत उसके लिए सज़ा देगी। ये श्रीनगर के नज़दीकी इलाके की आज की सूरत। और इसी सूरत के पस मंज़र में हालात आज भी इलाके में कशीदा थे। आबाई गांव में हालात कशीदा थे, आसपास के इलाकों में हालात कशीदा थे। और कोविड के दौरान ही लोग सीना को भी करे थे। कुछ और भी मामला जो होते रहते हैं कश्मीर में इस दौरान, वो भी आज देखने को मिले। ये एक पहलू, लेकिन हम दूसरे पहलू पर भी चलेंगे। हमारे पास एक ऑर्डर पहुंचा है, ये हम ऑर्डर आपको अभी दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा बताते चलें, बैकग्राउंड में चलते हैं। 5 अगस्त की तारीख को, 5 अगस्त की तारीख के हवाले से उससे पहले भी कश्मीरियों को शक शुबात थे, और शक शुबात में पहला यही था कि कल्चरल इरोजन होगा। कुछ लोग कहते थे कि यहाँ पे आइडेंटिटी ख़त्म की जाएगी। और एक ऑर्डर जो आया है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, उस पर भी लोग बहस करें। ये ऑर्डर मैं अपने जाहिद मलिक से बताना चाहूँगा, हमारे ऑनलाइन एडिटर हैं, उनसे बताना चाहूँगा कि ये आपको दिखाएं आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर। और ये ऑर्डर है नवीन चौधरी का। ये नवीन चौधरी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के उनकी जारी करता ऑर्डर है। ऑर्डर नंबर है 77 JNK ब्रैकेट एग्रीकल्चर, और ये है 2020 का। इसकी तारीख है 1/5/2020 की, यानी इसी हफ्ते का ही हम कह सकते हैं, पिछले हफ्ते का ही ऑर्डर है। सोशल मीडिया पे इस पे बहुत बहस हो रही है। कश्मीरी अपने ख्यालात का इज़हार करें, जम्मू के लोग अपने ख्यालात का इज़हार करें, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं तजाद ज़रूर देखने को मिल रहा है। ऑर्डर के हवाले से तफसील ज़रा अगर पढ़ रहे हैं आप तो पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ नहीं सकते तो मैं बताता हूँ। सैंक्शन इज़ हियर बाय अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कमेटी ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स टू स्क्रूटनाइज the seniority issues of the agriculture officers of the department and came up with their recommendations within a period of 15 days, that is by 15th of this month, for further eventual action.
और कमेटी में जो नाम दिए गए हैं, पहला नाम है मिसेस स्मिता सेठी, ये डायरेक्टर सीएडी जम्मू है। दूसरा नाम उसको दिया गया है मिस्टर इंद्रजीत सिंह, ये डायरेक्टर एग्रीकल्चर जम्मू हैं। तीसरा नाम जो दिया गया है वो श्री बाबूराम, एडिशनल सेक्रेटरी एपीडी। और चौथा नाम दिया गया है श्री राम सेवक, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर। ये 4 नाम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और कश्मीरियों को इस पर साफ जाहिर है आपत्ति ज़रूर होगी, क्योंकि मामला पूरे जम्मू कश्मीर का है और जम्मू कश्मीर में पॉपुलेशन भी और ज्योग्राफी भी कहीं न कहीं कश्मीर डोमिनेट होता है। लेकिन इस सारे मामले में कहीं भी कोई भी कश्मीरी नहीं है। और कश्मीरियों का यहाँ पे सोशल मीडिया पे जो हमने देखा, बताया जाता है, सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है, तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि कहीं न कहीं ये वो जिस तरह से 5 अगस्त के कानून के बाद की बात की जाती है, कहीं ये वो उसी की शुरुआत तो नहीं है। और इस हवाले से गवर्नर से बताया जाता है, गवर्नर को अपील की जाती है कि वो देखें कि आखिर क्या माजरा है, क्या कश्मीरी काबिल नहीं है। अगर काबिल नहीं है तो अलग बात है, फिर उसका फैसला कर दीजिए, फिर वो क्यों रहेंगे सेक्रेटरीट में, क्या वो काम ये नहीं कर सकते हैं। और अगर कश्मीरी काबिल है तो क्यों इस मीटिंग में, इस कमेटी में, ये कोई इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि ये शुरुआत है, थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा ये जहर पिलाया जा रहा है, आगे लंबी कहानी लगाई जाएगी, ये लोग कहते हैं सोशल मीडिया पे। और सोशल मीडिया पे इस ऑर्डर के बाद से बहुत गर्मा गर्म बहस हुई है। जम्मू वर्सेस कश्मीर बना हुआ है और जम्मू वर्सेस कश्मीर बनते हुए माजी की तरह कोशिश की जा रही है कि डिरेल किया जाए सिचुएशन को, जो हम नहीं चाहते, क्योंकि जम्मू कश्मीर पूरे मुल्क का ताज है। सिर्फ न कश्मीर ताज है न जम्मू ताज है, पूरे मुल्क का ताज जम्मू कश्मीर यूनाइटेड ताज है। एक जख्म पहले लग चुका है और जख्म लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपस में बांटने की ज़रूरत नहीं है, आपस में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस ऑर्डर के हवाले से लोगों में काफ़ी तजाद पाया जाता है। ये एक ऑर्डर, लेकिन इसी ऑर्डर के साथ साथ हम क्वारंटीन सेंटर्स की बात ज़रूरी करना चाहेंगे। क्वारंटीन सेंटर्स के हवाले से हमें रात भर फ़ोन कॉल्स आती रही, सुबह से भी फ़ोन कॉल आई, और हमें बहुत से लोगों ने इस हवाले से भी कॉल की। ख़ासतौर पे बडगाम के क्वारंटीन सेंटर्स के हवाले से हमें बताया गया कि वहाँ बाज़ाब्ता तौर पे जिन लोगों को क्वारंटीन किया जाता है वो नेगेटिव होते हैं, लेकिन वहाँ अंदर की हालत वो है कि वो वहाँ से बाज़ाब्ता तौर पे पॉजिटिव होकर निकलेंगे, क्योंकि वहाँ सस्पेक्ट ऑब्जेक्ट जितने जो कुछ भी है सबको एक ही लाठी से हाँका जाता है। सबके पास आइसोलेशन का कोई वहाँ पे इंतज़ाम नहीं है। और एसेंशियल जो कमोडिटीज़ वहाँ पे होनी चाहिए थी, साबुन होना चाहिए था, टॉवल होना चाहिए था, ये दूसरी चीज़ें वो होनी चाहिए थी, वो वहाँ पे नहीं है। और श्रीनगर के क्वारंटीन सेंटर्स में भी, श्रीनगर के टीआरसी में लाए गए कुछ लोगों ने हमें बताया कि वो ग्रीन जोन एरिया से आए हुए हैं, श्रीनगर आए हैं। श्रीनगर में उन्हें बताया गया था कि उनको रात तो रुकना पड़ेगा, 2 दिन रुकना पड़ेगा, और उस दौरान उनका टेस्ट किया जाएगा, और टेस्ट के बाद अगर पॉजिटिव आते तो उन्हें क्वारंटीन भेजा जाएगा, नेगेटिव आते तो घर भेजा जाएगा। लेकिन पिछले 36 घंटों से वो श्रीनगर में उनके टेस्ट नहीं लिए गए। तो ये टेस्ट लेने की बात का जवाब तो हमने उन्हें वहीं पे दे दिया। हमने उन्हें बताया कि टेस्ट की एक बड़ी तादाद करनी है, और करीबन 2500 से 3000 ही टेस्ट एक रोज़ के होते हैं। तादाद लोग बड़ी है, इसलिए टेस्ट के हवाले से आप इंतज़ार कीजिए। इस बात श्रीनगर की। लेकिन बडगाम की क्वारंटीन सेंटर्स, उससे पहले आपको बताते चले पुलवामा के क्वारंटीन सेंटर, लाइसिन क्वारंटीन सेंटर या ईडीआई पुलवामा के क्वारंटीन सेंटर के हवाले से जो खदशात का इजहार किया जा रहा है, या जो कुछ वहाँ बताया जाता है, उसको देख के और सुन के और समझ के यही कहा जा सकता है कि इस सिस्टम में ये डिले पे जो है इनको कौन कसेगा, किसकी ये जिम्मेदारी है। क्योंकि जो कुछ वहाँ पे एक तस्वीर, एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है, और उस वीडियो के हवाले से बताया जाता है कि वो पुलवामा के क्वारंटीन सेंटर का है। जो सलूक वहाँ पे क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों से किया जा रहा है, उस सलूक को देखने के बाद दुनिया का कोई भी अक्लमंद शख्स या कोई भी जिहोश शख्स क्वारंटीन सेंटर जाने की इजाज़त किसी को नहीं देगा। वो बाहर मरना पसंद करेगा, लेकिन उधर जाना नहीं पसंद करेगा, क्योंकि वहाँ के जो हालात बनाए गए हैं। और इन्हीं हालात में इंतज़ामिया से अपील, गुजारिश कि ठीक है कागजी कार्रवाई होती रहती है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ को समझना और देखना भी ज़रूरी है। ये क्वारंटीन की बात, लेकिन एक और पहलू भी है, वो है कश्मीर से बाहर कश्मीरियों के फंसे हुए की उनको निकालने के लिए इंतज़ामिया कोशिशें कर रही है, और काफ़ी कामयाब कोशिशें भी हुई है। आज भी 1500 के करीब पहुँचाए जा रहे हैं। लेकिन इस सारे के बीच में केरला में बहुत से कश्मीरी फंसे हुए हैं। उनने हमें बताया कि उनके बारे में कोई जानकारी शायद सरकार को नहीं है, तो सरकार को अगर जानकारी नहीं है तो हम सरकार को बता देते हैं कि केरला में भी बहुत से लोग फंसे हैं, तमिलनाडु में बहुत से लोग फंसे।
ये हैदराबाद के बहुत से मुख्तलिफ इलाकों से कॉल्स आई, मुख्तलिफ इलाकों ने नाम दिया, चिकड़पली, लकड़पली, इस तरह के नाम उन्हें बताए। वो वहाँ पे हैं और उनको यहाँ लाने के लिए इंतज़ामिया का उनका कहना था कि वहाँ कोई सरकार के खाते में वो दर्ज नहीं है, क्योंकि सरकार ने जो फार्म बनाया है वो पढ़े लिखे आदमी को समझ में आ सकता है। एक मज़दूर आदमी जो है वो नहीं पढ़ सकता, और अक्सर फार्म जो है वो या तो हिंदी लैंग्वेज में है या अंग्रेज़ी में है। हिंदी तो आती नहीं है कश्मीरी को, और अंग्रेज़ी वही कर सकता है जो उसका होगा। तो ये वो पहलू जिन पे सरकार तक बात पहुंचानी चाहती है। और हम कोविड के टेस्ट के हवाले से बताते चले कि करीबन आज 3000 टेस्ट सोरा इंस्टीट्यूट में हो रहे हैं, और उन 3000 टेस्ट के हवाले से अभी कुछ देर पहले तक बताया हमें यही गया कि अगले 15 से 20 मिनट तक टोटल नतीजे आ जाएंगे कि कितने आज टेस्ट हुए, कितने पॉजिटिव, कितने नेगेटिव हुए। उम्मीद करते हैं कि आज कल वाला दिन साबित ना हो, परसों वाला दिन साबित ना हो, आज ऊपर वाला हम पे रहम करे, उस तरह के ना आए। क्योंकि कल जो भी कुछ अनंतनाग में देखने को मिला, जिस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को भी पॉजिटिव पाया गया और वहाँ पे भी कोहराम बरपा हुआ, पूरा मशीनरी को हिला के रखा गया इस हवाले से कि पुलिस वाले, पुलिस एहलकार कैसे पॉजिटिव हुए। कुछ ने अपनी अपनी राय अलग अलग तरीके से दी। किसी ने बताया कि वो क्वारंटीन सेंटर्स के बाहर ड्यूटी देते हैं, जिस दौरान उनका किसी के साथ टच हो गया, कंटमिनेशन होगी और उस दौरान वो उसमें ट्रांसमिट हो गया। ये एक थ्योरी दी जाती है। दूसरी थ्योरी ये भी है कि वो रोड पे खड़ा रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं, ड्यूटी देते हैं, आवाम की खिदमत करते हैं, और ये पुलिस के एहलकार फर्स्ट टारगेट होते हैं। जो क्योंकि जो भी आदमी इनसे मिलता है, ये उससे बात करते हैं, वहाँ दूरी बनाना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सुनना पड़ता है, सुनाना पड़ता है। तो उस दौरान हो सकता है कि 3 फुट की दूरी नहीं रही हो, तो उस बीच में कोई पॉजिटिव केस जो है किसी पुलिस एहलकार को ट्रांसमिट हुआ होगा, ट्रांसमिशन उसका हुआ होगा, और उसके बाद वो दूसरों में ट्रांसमिशन हो गया। तो ये अनंतनाग का जो कुछ मामला कल हुआ उसने रोंगटे खड़ा कर दिए। और वहाँ पे अब हिस्ट्री ढूंढना, उनके कंटैक्ट्स ढूंढना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक पुलिस एहलकार जब रोड पर रहता है तो दिन में हज़ारों लोगों से मिलता है। तो वो इस पुलिस एहलकार ने ड्यूटी के दौरान क्या कुछ किस किस तक ये वायरस पहुँचाया है या किस किस ने उसको पहुँचाया है, ये बहुत ही ख़तरनाक बात बनती जा रही है। और इस हवाले से एहतियात बहुत ज़रूरी है। और एहतियात के हवाले से बताते चले, आप जानते हैं एहतियात भी ज़रूरी है, और एहतियात के बिना अभी तक इलाज इसका नहीं है, और एहतियात के बगैर इसका कोई इलाज भी नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि अभी तक इसका वायरस का इलाज नहीं हो सका है। लेकिन हमारे और भी पहलू हैं, और एक अच्छी खबर हम आपको बताते चले। हमारी कुछ जो फ्रूट इंडस्ट्री में हमारी चेरी इन दिनों तैयार हो चुका है, और उसका मार्केट नहीं है इस वक्त, कहीं ट्रांसपोर्ट उसको किया नहीं जा सकता है। लेकिन अच्छी खबर, स्टेट की तरफ से सरकार ने एक अच्छी शुरुआत की है। और आज हमें डायरेक्टर जो हॉर्टिकल्चर है एजाज अहमद भट्ट, उन्होंने बताया कि सरकार उसको जो चरी वगैरह उसको ख़रीद के यहीं के मार्केट में एब्जॉर्ब कराएगी। यानी जो रेडी वाला मार्केट में है या दूसरा कोई दुकानदार है उसको बेची जाएगी, उसको सरकार ख़रीदेगी, सरकार उसको बेचेगी, और फिर उसको कहीं न कहीं रोज़गार का एक वसीला पैदा किया जाएगा। लॉकडाउन की बात जहाँ तक की जाती है, हमारे यहाँ लॉकडाउन तो 5 अगस्त को शुरू हुआ है, मुल्क में तो तीसरा महीना है, लेकिन कश्मीर में 5 अगस्त को शुरू हुआ लॉकडाउन। उस बीच में कुछ राहत मिल जाती विंटर्स में, लेकिन बर्फ़ ने भी अपना लॉकडाउन अब की बार हमें लगा ही दिया था। ज़ोर की बर्फ़ हुई थी, और उस बर्फ़ की वजह से भी यहाँ हालात बंद रहे, दुकान बंद रहे, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट बंद रहे, सब कुछ बंद रहा। यानी लगातार हम कोविड इस लॉकडाउन में और इस लॉकडाउन के दौरान हमें बहुत से मामला आते हैं। पॉजिटिव केसेस की फहरिस्त आ चुकी है सिक्किम अथॉरिटीज़ की, और हिलाल हंजूरी ने मुझे दिया। हिलाल हंजूरी एक बार मुझे खोल के बताएंगे कि कहाँ पे कितने मुझे देंगे। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि अभी कितने आ चुके हैं, क्योंकि सिक्किम के अथॉरिटीज़ ने हमें दिया है। बहुत शुक्रिया हिलाल हंजूरी। चलिए, अच्छी खबर आ रही है। हिलाल मुझे सरगोशियों में बता रहे हैं कि 5 आए हैं, तो चलिए बहुत शुक्रिया हिलाल हंजूरी, मेरे साथी हिलाल हंजूरी। और इन्हें इसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से जो हिलाल ने दिया है, यहाँ पे शोपियां से 2 केसेस आए हैं, एक श्रीनगर से आया है, एक पुलवामा से आया है, एक जम्मू से आया है। अभी तक की कुल मिला के कह सकते हैं 5 केसेस हैं। और ये सिक्किम में जो आज वायरल लैब है जिस पर टेस्ट किए जाते हैं, ये वहाँ का अपडेट है, 5 है। यानी रहमत ही रही है ऊपर वाले की, करम उसका आज हम पे रहा है अभी तक का। लेकिन अभी हमें दूसरी लैब के जो टेस्ट आने होते हैं उसका इंतज़ार है, वो भी आ जाएंगे। हिलाल बहुत बहुत शुक्रिया, हिलाल ने आप तक की बात पहुँचाने में। बिल्कुल, चलिए अच्छी खबर आप बता रहे हैं सईद रूफ कि 3614 लोग 3614 लोग जो है वो नेगेटिव आए हैं, यानी 36 कर दिया है आज वायरस को इन्होंने। बहुत बड़ी बात है, अच्छी खबर है कि बिल्कुल इसको 3614 लोग जो है वो नेगेटिव आए हैं। 6 लोग पॉजिटिव आए, 5 लोग पॉजिटिव आए हैं, और इन 5 के हवाले से
कह सकते हैं कि अच्छी खबर है। लेकिन नाज़रीन, अच्छी खबर के साथ ही आपसे मैं इजाज़त भी चाहूँगा। रात 6:30 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। हमारे साथ आप बने रहिएगा। हम आप तक लाएंगे देश दुनिया की खबरें। रात 6:30 बजे ग्राउंड रिपोर्ट में ज़मीनी हक़ाइक़ आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन फ़िलहाल मुझे मेरी पूरे क्रू के साथ इजाज़त दीजिए। आज मेरे क्रू में मेरे साथ रहे साहब ज़ाहिर है जाहिद मलिक पैनल पे रहते हैं, उसके साथ साथ साहिल भी रहते हैं, और साहिल के साथ साथ समीर भट्ट, और समीर भट्ट के साथ साथ आबिद कादिर, सब लोग मेरे साथ रहते हैं, इस प्रोग्राम को आप तक पहुँचाते हैं। इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप रखिए अपना ख्याल।